Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. So let's talk about the VIP securities in India. VIP security was in news. So let's talk about this topic here. Before going to start, we are come with the comprehensive course of history and a daily live class in my app in the morning at 7 a.m. So kindly download my app Pinnacle Study Group. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है. इट्स अ comprehensive course for history for UPSC, Punjab PCS, and various central and state government jobs in the live course. Recording of every live class and PDF will be available after the class. इसमें recording NCERTs भी आपको available है. It's a complete course of 3 months and the course starts from the 13th of September 2020. And the course fees is only 3,000 and EMI option is also available. For any assistant, kindly call and WhatsApp on this number 73411 So let's talk about the VIP securities in India. Recently, Ministry of Home Affairs has provided Y plus category of CRPF securities to an actress. तो रिसेंटली भारत सरकार ने और रेदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी और वाई प्लस कैटेगरी इन सीआरपीएफ ये एक एक्ट्रेस को प्रोवाइड की गई है, तो इसलिए इसको न्यूज़ में ये टॉपिक आ गया वीआईपी सिक्योरिटीज. वीआईपी सिक्योरिटीज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज इनफॉर्मली इज कॉल्ड वीआईपी सिक्योरिटी and it is generally given only to someone who hold a position of consequence either in government or in civil society. कोई सरकार में हो सकता है या सिविल सोसाइटी में, तो दोनों को हम वीआईपी सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं. सर्टेन इंडिविजुअल बाय रीजन ऑफ पोजीशंस दे होल्ड इन गवर्नमेंट आर ऑटोमेटिकली इंटाइटल्ड टू द सिक्योरिटी कवर्स. अगर सरकार की बात करें, सरकार में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली सिक्योरिटीज मिल जाती है. एंड इसमें कौन कौन से पर्सन आते हैं? दे लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इमीडिएट फैमिली. तो प्राइम मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, ऑफिशियल सच एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ओके, वीआईपी सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं. अब वीआईपी सिक्योरिटीज कौन डिसाइड करता है? इन केसेस वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू एक्सटेंड सिक्योरिटी ऑन इंडिविजुअल, द लेवल ऑफ सिक्योरिटी नीडेड बाय इंडिविजुअल इज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. तो किस पर्सन को कौन सी सिक्योरिटी दी जाएगी, किस लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी और कब तक एक्सटेंड की जाएगी, ये सारा प्रोविजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है. एंड बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी. हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, आईबी, और रॉ से जो इनपुट मिलती है उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. एंड हेयर इज सम कॉन्फिडेंशियल इनपुट्स, क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं. The intelligence inputs that agencies generate, particular in cases where VIP security is involved, is neither put out in public domain nor it is open to scrutiny by any other agency. So it is a confidential input. Okay, तो ये था हमारा, अभी टॉपिक कर रहे हैं वीआईपी सिक्योरिटीज. वीआईपी सिक्योरिटीज में मैंने आपको बता दी इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट एंड किसके इनपुट से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करती है. बट देयर इज सम कंसर्न, क्योंकि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है, तो देयर इज सम कंसर्न. और कंसर्न क्या है? इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी स्टैट्यूटरी बॉडी. हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है लाइक आईबी एंड रॉ, ये किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को अकाउंटेबल नहीं है एंड सब्जेक्ट ओनली टू इंटरनल ओवरसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ओवरसाइट में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के. बिकॉज ऑफ दिस ओपेक्सिटी इन फंक्शनिंग, तो यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है. द फैक्ट दैट देयर इज अ वर्चुअली नो अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर. और जो सरकार इस टाइम पावर में है तो उसी को ही अकाउंटेबल होंगे. लाइक वीआईपी सिक्योरिटी इज ओपन टू मैनिपुलेशन बाय द एग्जीक्यूटिव. And the large number of the protectees it has been alleged or under security cover purely for political और prestige reason. और ये सिर्फ और सिर्फ काफ़ी जगह में political और prestige reasons के कारण इनको प्रोटेक्शन मिलती है वीआईपी सिक्योरिटीज एंड नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ एनी जेन्युइन थ्रेट. कोई ऐसा इनको जेन्युइन थ्रेट भी नहीं होता. तो ये है हमारा एक लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. क्लियर? और फर्स्ट मैंने बताया कि ये किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को अकाउंटेबल नहीं है. ओके, और यहाँ पर कोई भी ओपेक्सिटी नहीं है और कुछ पॉलिटिकल
प्रेस्टीज रीजंस के कारण सिक्योरिटीज अपने आप पास रखते हैं, सो देयर इज अ नो जेन्युइन थ्रेट। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की, कि लेवल क्या है। तो देयर आर ब्रॉडली 6 कैटेगरी ऑफ अ सिक्योरिटी कवर। तो सिक्योरिटीज कवर की बात करें वीआईपी, तो इसमें 6 तरह की कैटेगरी है। एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस एंड एसपीजी। एसपीजी इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ओके, तो एक होता है एक्स सिक्योरिटी, वाई प्लस, क्योंकि वाई प्लस रिसेंटली एक्ट्रेस को मिली है। जेड, जेड प्लस एंड द नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो 6 तरह की वीआईपी सिक्योरिटीज होती हैं हमारे भारत में। एंड अ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज मीन्ट ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इमीडिएट मेंबर। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री और उनके इमीडिएट फैमिली को ही ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड अदर प्रोटेक्शन कैटेगरी कैन बी प्रोवाइडेड टू एनीवन about whom center or state governments have input of a threat. Clear? So there are various kinds of securities cover even within these level. अब देखिए 6th लेवल तो हमने पढ़ लिए, 6 स्टेजेस पढ़ ली कि एक्स वाई एंड करते करते एसपीजीज। इसके अंदर वेरियस, तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी। दिस इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंस, मोबाइल सिक्योरिटी, ऑफिस सिक्योरिटी एंड इंटर स्टेट सिक्योरिटी। ओके, तो इसके अंदर जो वेरियस काइंड्स आती है, एक तो आता है सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंस, उनके घर पे, उनके आने जाने में, उनकी ऑफिस की सिक्योरिटी, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की सिक्योरिटी। तो देर आर 4 लेवल। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पर्सोनल गार्डिंग द प्रोटेक्शन डिफरेंट फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी। जो प्रोटेक्टी को गार्ड कर रहे हैं, उसके जो पर्सोनल है, उनकी कैटेगरी टू कैटेगरी डिफरेंट क्वांटिटीज होती है। लाइक एक्स कैटेगरी की बात करें, और एक्स कैटेगरी एन एवरेज एंटेल जस्ट वन गनमैन प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल, एंड द एक्स कैटेगरी इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन। एक्स कैटेगरी में सिर्फ एक गनमैन मिलता है। बट जेड प्लस की बात करें तो जेड प्लस प्रोटेक्टेड हैव अ 10 सिक्योरिटी पर्सोनल। एक्स कैटेगरी में एक होता है और जेड में 10 होते हैं फॉर अ मोबाइल सिक्योरिटी, मीन्स आने जाने के लिए। एंड 2 प्लस 8 ऑन रोटेशन फॉर द रेजिडेंस सिक्योरिटी। क्लियर? प्लस 2 एंड 2 प्लस 8 ऑन रोटेशन बेसिस पे होते हैं जो रेजिडेंस सिक्योरिटी में। दिस इज अ जेड प्लस सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। प्रोटेक्टेड गेट्स अ रेजिडेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द स्टेट पुलिस, बट मोबाइल सिक्योरिटी फ्रॉम अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। उनको अगर रेजिडेंस में तो स्टेट पुलिस प्रोटेक्ट करती है, अगर इनको डिफरेंट, तो ये होता है डिफरेंट तरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व। प्रोटेक्टिंग को रेजिडेंस में तो स्टेट पुलिस काम करेगी, अगर उनका आना जाना हो तो उनको सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स उनको प्रोटेक्ट करेगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इस ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे काम करती है भी। ओके, और इसमें भी काफ़ी तरह की फोर्सेस होती हैं। इट इंक्लूड सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबी, बीएसएफ एंड ऑल दैट। काफ़ी तरह की फोर्सेस इसमें आती हैं। एंड फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉर वीआईपी अदर देन प्राइम मिनिस्टर्स, द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर। पीएम के अलावा, क्योंकि पीएम को तो एसपीजी मिलती है, पर पीएम के अलावा जो रिमेनिंग वीआईपी सिक्योरिटी में उनको मैंडेट किया गया हुआ है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। क्लियर? एंड गवर्नमेंट हैज इंटेंडेड ओवर द years to reduce the burden of VIP securities on NSG because the core function of NSG is a counter terrorism operation, not the providing VIP securities। पहले NSG काफ़ी प्रोवाइड की जाती थी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इन सबसे प्रोटेक्शन वापस ली गई हुई है। क्लियर? एंड गवर्नमेंट इज इंटेंडेड ओवर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी। तो वीआईपी की सिक्योरिटीज का बर्डन कम करने के लिए एनएसजी को पीछे खींच लिया गया हुआ है, क्योंकि एनएसजी का मेन काम होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, नॉट फॉर वीआईपी सिक्योरिटी। एंड इट इज फॉर दिस रीजन होम अफेयर्स एंड एनएसए हैव बीन गिवन सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ कवर रिस्पेक्टिवली। अब सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जो मेन रोल प्ले करती है वीआईपी सिक्योरिटी में। एंड पेइंग फॉर द प्रोटेक्शन on assessment by the intelligence agency, anyone to whom government provides security after assessment by intelligence agencies get protection for free। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए पैसा कौन देता है। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रॉ से जो इनपुट मिलती है,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस पे वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो वीआईपी सिक्योरिटी में वो सारा का सारा खर्च सरकार उठाती है, तो इट इज़ अ फ्री। एंड हाउएवर दोज हु हैव बीन elaborate security cover such as those in Z and Z plus category may have to consider accommodation for the security personnel or their own, clear? And recently अंबानी ने भी जेड सिक्योरिटी और जेड प्लस सिक्योरिटीज ली थी। So however those who have to elaborate security cover such as those in Z and Z plus category may have to consider accommodation for their security personnel for their own। अब हम बात करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल की। Those who apply for security but their case is not having consequence on the government and civil society, the government can charge a private individual for the security cover even after assessing a threat to them। और प्राइवेट इंडिविजुअल भी सिक्योरिटी गेन कर सकता है बट दे हैव टू पे। सो ये था हमारा वीआईपी सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में। क्लियर, मैंने प्रॉपर डिटेल बता दी है कि वीआईपी सिक्योरिटी की कैटेगरीज क्या होती हैं, किसके कंसर्न्स के कारण ये सिक्योरिटीज मिलती हैं, क्या इनपुट्स होते हैं एंड ऑल दैट। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक वीआईपी सिक्योरिटीज इन इंडिया। सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।